नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हालिया घटना में यह हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और इस डिप्रेशन की अवस्था में वो कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिनके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग इस डिप्रेशन की सिचुएशन में आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो यह है कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन यानी डी एक्सप्रेशन, यानी जब भी कभी आप ऐसी अवस्था में होते हैं जिसमें आप अपने विचारों को, अपने भावों को, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको जब आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। आमतौर पर 100 में से 90 लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं डिप्रेशन की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ होने लग जाते हैं। स्ट्रेस केमिकल जिनमें प्रमुख है एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा या डिप्रेस होगा तो उसके अचानक ये स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ होने लग जाएंगे और आप पाएंगे कि वो व्यक्ति एकदम से सीरियस होता जा रहा है। लोगों से उसने मिलना जुलना बंद कर दिया है, मुस्कुराना बंद कर दिया है, हंसने की बात तो बहुत ज़्यादा दूर है। और वो अपने आप को धीरे धीरे लोगों से, समाज से, परिवार से विड्रॉ कर रहा है। वो अधिकांश समय अकेला रहना पसंद करता है या अकेला रह रहा है। और यही कारण है कि और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे कि एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये निकलने बंद हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ये पहचानें कि कहीं हम डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये केमिकल्स दवाइयों से कुछ समय के लिए रिलीज होना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाय चांस अगर कोई दवाई मिस हो गई है, कोई डोज मिस हो गई है, तो ये हैप्पी हार्मोन्स रुक जाते हैं और इसकी जगह स्ट्रेस केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मतलब डिप्रेशन आता क्यों है। डिप्रेशन आने का पहला कारण है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति होपलेस हो रहा है, यानी कि निराशावादी होता जा रहा है। ये निराशा किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है तो निराशा आ सकती है। हो सकता है उसे कोई रोग हो गया हो, कोई बीमारी हो तो निराशा आ सकती है। परिवार में विवाद होने की वजह से निराशा आ सकती है। पैसों की तंगी होने की वजह से निराशा आ सकती है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे व्यक्ति निराश हो सकता है और होपलेस हो सकता है। और जैसे व्यक्ति होपलेस होता है उसके साथ दूसरी घटना घटती है कि अचानक से उसके सामने उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे ही आप होपलेस होंगे उसी समय आपके सामने आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा।
इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा आशावादी रहें। यदि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो भी आप आशावादी रहें कि कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी। घर में अगर तनाव है किसी प्रकार का तो हमेशा आशावादी रहें कि चलो आज नहीं तो कल ये समस्या दूर हो जाएगी। पैसों की तंगी है तो भी आशावादी रहें। बीमारी है तो भी आशावादी रहें कि आज नहीं तो कल ये पैसों की तंगी दूर हो जाएगी और ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने भविष्य को हमेशा ब्राइट होकर देखें। हमेशा आशावादी रहें अपने भविष्य के प्रति और प्रत्येक दिन अपने भविष्य की कल्पना करें, एक सुखद भविष्य की कल्पना करें और उसके अंदर अपने आप को हमेशा रिसोर्सफुल देखें, आशावादी होकर देखें। यदि आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो भविष्य में कल्पना करें कि आपको नौकरी मिल गई है और आप बहुत खुश हैं। अगर आपको पैसे की तंगी है तो हमेशा भविष्य में देखें कि आपकी पैसे की तंगी दूर हो गई और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। कोई रोग है तो वो दूर हो चुका है, स्वस्थ हो चुके हैं। घर में तनाव है तो वो ख़त्म हो चुका है। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो उसको आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। दोस्तों, जब आप ये दो काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एकदम से आशावादी होते जा रहे हैं। क्योंकि आशावादी होने का साधारण सा अर्थ है कि आप अपने आप को आने वाले कल में बहुत बेहतर स्थिति में देख रहे हैं, बहुत सुखद स्थिति में देख रहे हैं। और दोस्तों दूसरा क्या होता है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऐसे विजुअल्स चल रहे होते हैं आपके मेंटल स्क्रीन पर जो आपको तंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन विजुअल्स को, इन पिक्चर्स को जो आपके दिमाग में, आपकी मेंटल स्क्रीन में चल रही हैं, उनको आप हटाना सीखें। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, यानी ऐसी बातें जो नेगेटिव है उन पर मिट्टी डालें। तो आप भी उन सारे पुराने विचारों को जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपके मेंटल स्क्रीन पर बार बार आते हैं, उनको आप हटाना सीखें, रिमूव करना सीखें और उन पर मिट्टी डालना सीखें। कहीं अपने पास्ट में जाएं और उनको वहीं पे दफन कर दें, दबा दें, मिट्टी डाल दें, पेंट करके आ जाएं। अगर कोई आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, उन आवाज़ों को शांत करना सीखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का एक एंटीडोट तैयार करके रखें। यदि आपके अंदर ये आवाज़ आ रही है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो उसका एंटीडोट तैयार करें कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, नहीं, ये बीमारी ठीक होती है। जॉब्स आजकल नहीं हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमेशा आप उसको एंटीडोट दें कि नहीं, बहुत सारी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आज भी, और मुझे भी एक मिलेगी। कहने का अर्थ है कि आप अपनी क्रिटिकल इनर वॉइस को शांत करना सीखें। और जब आप अपनी क्रिटिकल इनर वॉइस को शांत करना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी नॉर्मल स्थिति में लौट रहे हैं। और अपने इंटरनल साउंड को, इंटरनल वॉइस को आप पॉजिटिविटी से भर दें, जिसको हम सेल्फ अफर्मेशन कहते हैं। हमेशा आप अपने आप को एक सेल्फ अफर्मेशन दें। जब नेगेटिव थॉट आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस समय, तो जैसे कि धीरे धीरे मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब आप इस तरह के सेल्फ अफर्मेशन देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो संदेश पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान पाएँ। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।